का नतीजों के बाद भी 1500 और 1550 के दायरे में ही फंसा हुआ है। अब अच्छी शुरुआत के बाद भी हमने देखा है कि शेयर ने तेजी गंवाई है। क्यों नहीं चल रहा है ये शेयर नतीजों के बाद? निराशा कहां से हाथ लगी है? पूरा विश्लेषण हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी कर रही हैं। पूजा। बिल्कुल। तो अभी एचडीएफसी बैंक में कहाँ चिंता बाकी है, इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहला तो ये कि इंक्रीमेंटल सीआरआर और अधिक लिक्विडिटी से मार्जिन्स पर दबाव है, जिसका कि अनाउंसमेंट आरबीआई ने किया था। उसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में एचडीएफसी बैंक अपने कॉन कॉल में पहले ही एनालिस्ट कॉल में पहले ही हाईलाइट कर चुका था कि इसका जो असर है वो मार्जिन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो गाइडेंस थी बैंक की 3.7 से 3.8% के रेंज के पास मार्जिन रहने की, इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो भी कम है। 3.65% के पास ये मार्जिन के नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा आय और मुनाफे में अभी सुधार आने में समय लग सकता है। एचडीएफसी के कॉर्पोरेट लोन में दबाव था और मर्जर के बाद हमने देखा कि उसका असर बैंक के एसेट क्वालिटी में देखने को मिला और बैड लोन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा ये भी कहना है मैनेजमेंट का कि लिक्विडिटी का पूरी तरह से उपयोग होने में अभी 3-4 तिमाही लग सकती है। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेज़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं जिसको कि मैनेजमेंट खुद भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से रिकवर होने में, उसमें सुधार आने में समय लग सकता है। 3-4 तिमाही का समय लग सकता है। अगर एनपीए की अभी हमने बात की तो एनपीए की टेंशन बड़ी है। पहली तिमाही FY24 में हमने देखा था मर्जर के पहले के सिचुएशन 1.17% था ग्रॉस एनपीए। Q2 में मर्जर के बाद वो भी बढ़ गया और 1.34% ये जो नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं। अब इसमें हम नतीजा आने के बाद बड़े एक्सपर्ट से हम बात भी कर रहे हैं। हमने महंतेश सबरत जी से भी बात की थी। उनका कहना है कि 18 से 20% की ग्रोथ बनाए रखना अभी फिलहाल संभव नहीं है। संजीव हसीन जी का कहना था कि लंबी अवधि के निवेश के लिए अभी ज़रूर खरीद सकते हैं, इसको थोड़ा कंसर्न रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ पर नजर रख सकते हैं। राहुल मलानी का भी कहना है कि 12 से 15 महीने में शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है। तो ये कुछ एक्सपर्ट से भी कॉमेंट निकल कर आ रहे हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में उतनी तेज़ी आज नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया पूजा पूरे एनालिसिस के लिए। विवेक, बताइए अब दर्शकों को क्या करना चाहिए? देखिए कविता, बाकी चीजें तो पूजा ने बता दी है, कारण वगैरह, तो उन नंबर्स में जाऊंगा नहीं। लेकिन जो करीबन आज एचडीएफसी बैंक का बुक वैल्यू है 523 करीबन रहेगा। और अगर आप देखो प्राइस टू बुक, ये करीब चल रहा है अराउंड 2.9x, जो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टिंग लेवल्स है। और ऑफ कोर्स कंपनी ने 15,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा दिखाया था, लेकिन वो कंपैरेबल नहीं है क्योंकि मर्जर के बाद ये फर्स्ट रिजल्ट है। तो अगले 2-3 क्वार्टर में, जैसे पूजा ने भी कहा था, बैंक सेटल होते हुए दिखेगा। लेकिन देखिए दिग्गज बैंक है, पहली चीज। और मुझे लगता है कि आज के सिचुएशन में, जो बाजार का सिचुएशन है, लार्ज कैप में आपको ये मोस्ट डिफेंसिव स्टॉक के रूप में लेना चाहिए, जहाँ पे डाउन साइड तो बहुत ही मिनिमल है। मतलब कोई भी अगर पैनिक भी आता तो हो सकता है ये 1450 चले जाए मैक्सिमम, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। लेकिन अपसाइड में मुझे लग रहा है कि ये आपको 1900 से लेके 2000 रुपए आराम से दिखा देगा। और एक और चीज कभी भी दिमाग में मतलब याद रखो कि अच्छे भाव और अच्छी खबर साथ में नहीं आते हैं। अगर जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स बेटर हो जाएंगे अगले 2-3 तिमाही में, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर काफी भाग चुका है। तो अभी आपको मौका है, ये एक्यूमुलेशन जोन में है और यहाँ पे धीरे धीरे आपको बाई ही करना चाहिए। तो मैं तो बुलिश हूँ, बाई रिकमेंडेशन रहेगा ये आपको करीबन 2000 रुपए टारगेट के लिए। ये 2000 रुपये का टारगेट और एक्यूमुलेट करना आपको जारी रखना चाहिए। और थोड़ा सा अपना नज़रिया आपको तिमाही के आसपास का रखना होगा। 2000 आप किस ड्यूरेशन के लिए बोल रहे हैं विवेक? देखिए मेरे हिसाब से ये 2 क्वार्टर में न्यूज पूरी सेटल हो जाएगी और दिखेगा कि 2 क्वार्टर के बाद ये हो सकता है कि 1700-1800 पे ट्रेड करे। तो साल भर के अंदर 2000 रुपए भी अगर मिलता है तो वो करीबन 30-35% बनता है, विच इज फेयर टारगेट। तो एक लार्ज कैप में आपको अगर 31% बन जाए एक साल में, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एक साल के नजरिए के साथ आप इसको बाई कीजिए। चलिए, तो 2 तिमाही का नज़रिया और 2000 का टारगेट। आगे बढ़ते हैं और अब बात बजाज हिंदुस्तान को मिली